तो दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट 29th हुनर हाट को होस्ट करेंगे? तो इसका आंसर ए उत्तर प्रदेश। तो 29th हुनर हाट इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा उत्तर प्रदेश के रामपुर में और ये 16 से 25 अक्टूबर तक चलेंगे। अच्छा, इसका मतलब उद्घाटन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर है फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस हुनर हाट का थीम होगा वोकल फॉर लोकल एंड ऑल्सो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। तो याद रखिएगा, ये भी इसकी थीम होगी बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। तो हुनर हाट ये एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जिसमें एम्पावर एंड इनकरेज किया जाता है हैंडीक्राफ्ट स्किल्स को। और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स के और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ। करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो जो वाला 2.0 रिसेंटली लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से। थैला बैंक स्कीम टू स्टॉप यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग, इसको भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, इसको भी लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर आईआईटी जेई नीट आईएएस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ई पंचायत अवार्ड 2021, इसमें टॉप किया था उत्तर प्रदेश और सेकंड आया था असम एंड छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया था। सूर सरोवर जो कि कीथम लेक के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर मतलब भारत का 40वां रामसार साइट बना था। अभी टोटल साइट मतलब रामसार साइट है इंडिया में 46। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाई एम्बिशन कोएलिशन यानी कि HAC में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स कंट्री कौन बना? तो इसका ऑप्शन बी इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने हाई एम्बिशन कोएलिशन को ज्वाइन करा है फॉर नेचर एंड पीपल। तो HAC के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो डील करता है नेचर एंड पीपल एंड इट्स ऑल्सो ट्राई टू स्टॉप लॉस ऑफ स्पेसीज एंड प्रोटेक्ट वाइटल इकोसिस्टम। अच्छा, इसको लॉन्च किया गया था कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन के द्वारा 2019 में और इसमें लगभग 70+ मेंबर्स हैं और इसका एम है 2030 तक एटलीस्ट 30% दुनिया का लैंड एंड ओशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी कि ISPA, इसको लॉन्च करा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ही के दिन यानी कि 11 अक्टूबर को। तो इस ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये एक इंडस्ट्री बॉडी है और यह स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज का ग्रुप है। और इसके फाउंडिंग मेंबर को देख लेते हैं। तो इसके फाउंडिंग मेंबर है भारती एयरटेल, L&T, नेल्को जो कि टाटा ग्रुप का है, वन वेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ एंड आनंद टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर है और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मालाबार के फेज 2 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर ए बे ऑफ बंगाल में। तो मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार के फेज 2 को कंडक्ट किया जाएगा बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्वाड कंट्रीज़ यानी कि इंडियन नेवी, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। यानी कि क्वाड कंट्रीज़ में USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से INS रणविजय एंड INS सतपुरा पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पे P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड एक सबमरीन भी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, आप ये कमेंट में बताइएगा कि P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट किस देश से। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली अभी मित्र शक्ति एक्सरसाइज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। काज इन 2021 इंडिया एंड कजाकिस्तान। जैर अल बहर इंडिया एंड कतर, यह नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 इंडिया एंड UAE के बीच। इंदिरा 2021 इंडिया एंड रसिया के बीच। एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया एंड UK के बीच इंग्लिश चैनल में किया गया था। अल मोहद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच पहला एक्सरसाइज था और ये एक नेवल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज मालाबार 2021
यह क्वाड कंट्रीज़ के बीच इसको लगभग जून मंथ में किया गया था और इसका फेज 2 रिसेंटली किया जा रहा है, मतलब 12 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं पे खंजर एक्सरसाइज जो कि इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच किया गया था, जो कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो बिश्केक में। वज्र प्रहार 2021 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएसए के बीच हिमाचल प्रदेश में किया गया था। सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीपी एयरपोर्ट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्टेट में किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। तो रिसेंटली न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका नाम है चीपी एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है, इसको इनाग्रेट किया गया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र में। तो उड़ान स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और इसको 2016 में लॉन्च किया गया था और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। और इस उड़ान स्कीम का एम है टू डेवलप स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट्स, यानी कि जो भी स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट्स है उसको डेवलप करना, ताकि जो भी कॉमन पीपल है, कॉमन सिटीजन्स है हमारे देश के, वो इजीली एक्सेस कर सके एविएशन सर्विस को। अगला क्वेश्चन है, इस साल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, तो इसको साल में 2 बार मनाया जाता है। तो इसको मई मंथ के सेकेंड सैटरडे एंड अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस साल सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीकी सेमिनार यानी कि ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार को किसने कंडक्ट किया है? तो इसका ऑप्शन ए DRDO ने। तो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार इसको कंडक्ट करा है DRDO ने और ये कहाँ पे किया है? तो ओडिशा में। और इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट यूज़ ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल एक्टिविटीज़, जिसमें शामिल है साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क्स। तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क्स में हिंदी को, मतलब ऑफिशियल एक्टिविटीज़ में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। तो DRDO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये कब बना था? तो 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर सी यूनेस्को ने। तो 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर्स नो क्लास, इसको लॉन्च करा है यूनेस्को ने और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 9.4 मिलियन टीचर्स एम्प्लॉयड है इन 1.6 मिलियन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। और इंटरनेट की बात करते हैं तो ओनली 19% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा मतलब अवेलेबल है। वहीं पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की बात करते हैं तो ओनली 22% स्कूल्स में कंप्यूटिंग डिवाइसेस उपलब्ध है एंड 1.2 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिंगल टीचर्स स्कूल है। तो हाईएस्ट सिंगल टीचर्स स्कूल कहाँ पे है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे 18.22% सिंगल टीचर्स स्कूल्स है। वहीं पे वुमेन टीचर्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट वुमेन टीचर्स वाला स्कूल किस राज्य में है? तो वह है चंडीगढ़ में एंड सबसे कम कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका एम होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ और इसको पहली बार मनाया गया था 1992 को और इस बार 2021 की थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो अदर इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो रिसेंटली 25th कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ निमहांस, ठीक है, इस इवेंट की अध्यक्षता की थी मनसुख मांडविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। तो निमहांस जो कि बेंगलुरु में स्थित है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सी बेजावड़ा गोपाल को। तो तेलुगु फिल्म मेकर बेजावड़ा गोपाल को सेलेक्ट किया गया है फॉर सत्यजीत रे अवार्ड। तो सत्यजीत रे अवार्ड ये एक मतलब इसकी शुरुआत की गई थी सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी NMDC।
तो NMDC रिसेंटली 2 प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंटल अवार्ड जीता है। तो पहला है गोल्ड अवार्ड इन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी, दूसरा है प्लेटिनम अवार्ड जो कि NMDC का कुमार स्वामी आयरन और माइन जीता है इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैटेगरी। तो NMDC की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI ने IMPS की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो आपका ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 7 लाख।